हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर, यानी कि अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर चल रहा है आपका दूसरा। इसमें हम अब तक आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम आपको इसका 5वां वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसमें आपका चल रहा है सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सेक्शन बी की भी हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इस समय सेक्शन बी की आपकी आज दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम 10वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन सा? 10वां क्वेश्चन। और हमने पिछली वीडियो में 9वां क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज इसमें करेंगे 10वां क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा। रीज़न कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, जिसमें काफ़ी पॉइंट हैं आपके, जैसे कि ए बी सी डी ई बहुत सारे पॉइंट हैं, तो काफ़ी टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, समय बचाने की दृष्टि से हमने जो भी क्वेश्चन है वो इस पर हमने इंडिकेट कर लिए उनके आंसर क्वेश्चन, ताकि आप ठीक प्रकार से समझ सकें। यदि हम इनको एट ए टाइम लिखते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास आंसर ना हो तो वो क्वेश्चन भी इसमें देख सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आंसर पेपर ही खरीदें, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से इसके द्वारा इसको समझा जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मैं आंसर पेपर को ले लेता हूं ताकि क्वेश्चन को पूरा इसमें डिस्कस किया जा सके, पूरे अच्छी तरह से इसको पढ़ा जा सके, ताकि आप उसे ठीक प्रकार से समझ सकें, ठीक है ना। तो क्लास 12 इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था हमारा अनसॉल्व पेपर सन 2020 सेट नंबर 2। सेट नंबर इसका पहला हम आपको कंप्लीट कर चुके हैं और अब दूसरा भी आपका कंप्लीट होने को है। इसमें हो सकता है कि 2 वीडियो और इसकी आएगी और इसके बाद आपका ये पेपर भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से फिर सेट नंबर 3, इसी तरह से आपके जितने भी सेट हैं उन सबको हम बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में यदि इसमें से कोई क्वेश्चन रिवाइज होता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इससे आपको एक तरीका भी मिल जाएगा करने का, जैसे कि हम पेपर को कैसे करते हैं, कैसे लिखना चाहिए, तो वो सब आप इसके द्वारा बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उनके आंसर कैसे लिखने हैं, तो सारी बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि आप अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते हुए समझोगे तो आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को सीख जाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा आपका, यानी कि सेक्शन बी, और इसमें पार्ट चल रहा है आपका 5वां, यानी कि 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका हम इसमें 10वां। कौन सा? 10वां। तो हमने देखो कुछ क्वेश्चन का टॉपिक लिख दिया है, ताकि जिन स्टूडेंट के पास अनसॉल्व पेपर नहीं है तो वो इस वीडियो मात्र से ही पूरा पेपर समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अनसॉल्व पेपर को ही खरीदे तभी आपकी समझ में कुछ आएगा, ठीक है ना। ताकि हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी उस पर हम लिख देते हैं और आंसर तो लिखते ही हैं, ताकि आप उसको पूरी तरह से समझ सकें, ठीक है। तो 10वें का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन है इसमें आपका 10वें का ए, यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेज so as to bring out their meaning clearly। यानी कि आपको क्या करना है, आपको इसमें 5 यानी कि शब्द दिए हुए हैं और जिनमें से केवल आपको 3 का, किनके, यानी कि केवल 3 का आपको वाक्य प्रयोग करना है। और हमने तो देखो इसमें 5 का किया है, ताकि हो सकता है कि एग्जाम में कौन सा आ जाए, इसलिए हम आपको 5 का समझाएंगे। और फिर इसके बाद आपका 10वें का बी है, फिर सी है और फिर डी है और फिर ई है, यानी कि 5 पॉइंट दिए हुए हैं। इसीलिए यदि हम इनको एट ए टाइम लिखते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता और बड़ा वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता है, समझ में भी कम आता है। इसलिए वीडियो जितना हो छोटा होना चाहिए, ताकि आप उसे जल्दी जल्दी देख के उसको समझ सकें, ठीक है ना। और वैसे भी हमारी इसकी आपकी यानी कि इडियम्स की आपकी हमारी जो सीरीज चली रही है, जिसमें हम वोकैबुलरी में आपको इडियम्स कराई रहे हैं और हम आपको केवल 12 शब्द ही देते हैं, जिसको आप बहुत ही आसानी से लर्न कर लेते होंगे। और उसके भी कुछ ही वीडियो और आएंगी और वो भी आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी तरह से आपका जो अनसॉल्व पेपर होगा, यानी कि जो अगला वाला आपका अनसॉल्व पेपर शुरू होगा, उसमें आपकी कुछ ही चीज़ें रह जाएंगी, बाकी आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी, उनको हम धीरे धीरे करा देंगे आपको, ठीक है ना। तो देखो कौन सा क्वेश्चन है आपका 10वें का,
अभी हमने आपको बताया कि इसमें से आपको 3 करने हैं, तो 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं और 3 को आपको अच्छी तरह से करना है। तो देख लेते हैं। तो क्या है, वंस इन ए ब्लू मून क्या होता है, कभी कभी दिखाई देना, यानी कि कभी कभी दिखाई देना या बहुत कम दिखाई देना। तो कभी दिखाई दे गया तो ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप कभी कभी दिखाई देना, यानी कि क्या कहोगे कि आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें आपका ये शब्द आ जाए, यानी कि आपको क्या सोचना है कि उसमें कभी कभी वर्ड आपका आ जाए, ठीक है ना। तो आपको एक सेंटेंस सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मेरे बड़े भाई गांव में कभी कभी आते हैं, है ना। यानी कि मान लीजिए कि आपके बड़े भाई कहीं बाहर कार्य करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बड़े भाई जो है वो कभी कभी आते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, हमने कौन सा वाक्य लिया है, इसको हम देख लेते हैं। यानी सी इज सीन वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि सी सीन वह दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देता है, यानी वह कभी कभी दिखाई देता है। बिकॉज क्योंकि सी हैज़ बिकेम ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक बन गया है, यानी कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक बन गया है, इसीलिए वो क्या होता है, वो कभी कभी दिखाई देता है हमको यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, बशर्ते आपको उसका हिंदी का मीन आना चाहिए। नेक्स्ट है देखो, टू लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, यानी कि मूर्खों के स्वर्ग में रहना कह सकते हैं, या फिर क्षणिक खुशी, यानी थोड़ा सा जो आनंद मिलता है उसको भी क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट हुआ और उसमें अच्छे मार्क्स आ गए तो उससे ही बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा खुश ना होना चाहिए, क्योंकि खुशी तो वो मानी जाती है जो वाकई में ही खुशी हो। अब जैसे कि मान लो अब आपका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा, अब उसमें आपके अच्छा स्कोर करते हो, 90+ जाते हो, तो वो खुश होना बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। और जो आप ये टेम्प्रेरी वैसे ही टेस्ट होते हैं और उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो वो खुशी कैसी है, वो खुशी क्षणिक है, कुछ देर के लिए रहेगी और फिर बाद में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उस टेस्ट की वैल्यू कब तक रहेगी, जब तक अगला टेस्ट नहीं होगा, और अगले वीक में फिर अगले टेस्ट होगा तो फिर उस टेस्ट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। यानी कि वो कैसा क्षणिक ही खुशी होती है, बहुत ही थोड़ी देर की खुशी होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ ए फेलियर इन लाइफ, ही इज़ ए फेलियर इन लाइफ, वह जीवन में कैसा है, वह जीवन में असफल है। बिकॉज क्योंकि ही लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज, क्योंकि वह मूर्खों के शहर में क्या करता है, मूर्खों के स्वर्ग में रहता है, इसीलिए क्या है, वह जीवन में कैसा है, वो असफल है। कैसा है, वो जीवन में असफल है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल को याद रखना चाहिए और बहुत ही आसानी से लिख जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और हम आपको बता चुके हैं कि आप चाहो तो अपनी तरफ से ही कोई भी वो चुन सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आगे देखो, थर्ड पर है एन एप्पल ऑफ वंस आइज, यानी कि बहुत प्यारा कह सकते हैं या आंखों का तारा कह सकते हैं। तो देखो, बहुत प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, है ना। तो इसके लिए तो आप बहुत ही अच्छी तरह से वाक्य सोच सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कह सकते हैं कि मेरा छोटा भाई परिवार में आंखों का तारा है, या माँ ने बेटे से कहा कि तुम मेरी आंखों के तारे हो। इस तरह से आप बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सोच सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हमने क्या किया है, सी नेवर लीव्स हर बेबी एलोन, यानी कि वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती है, वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती है। एज, यानी कि क्योंकि ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज आइज़, क्योंकि वह उसकी आंखों का तारा है या वह उसके लिए बहुत प्यारा है। यानी कह सकते हैं कि माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती है क्योंकि वह उसकी आंखों का तारा है, या कह सकते हैं कि उसको बहुत प्यारा है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे फोर पर देखते हैं सूनर और लेटर, यानी कि जल्दी से। सूनर और लेटर में क्या होता है, जल्दी से। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका एक वाक्य बनाना है। तो कह सकते हैं, देखिए, द क्रिमिनल कैन नॉट हाइड हिमसेल्फ, द क्रिमिनल कैन नॉट हाइड हिमसेल्फ, अपराधियों ने अपने आप को स्वयं को नहीं छुपाया। फॉर, क्योंकि सूनर और लेटर पुलिस विल कॉट हिम, क्योंकि पुलिस उन्हें जल्दी ही पकड़ लेगी।
क्योंकि पुलिस उनको जल्दी ही पकड़ लेगी, ठीक है ना। आगे है 5 पर देखते हैं क्या है, वंस फॉर ऑल यानी कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, वंस फॉर में क्या होता है, हमेशा के लिए। तो ही लेफ्ट द कंट्री वंस फॉर ऑल यानी कि उसने देश को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यदि आपको इनके वर्डों के मीन पता होंगे तो इनके मीन आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ताकि आप इसको मीन के बेस पर, इसके अर्थ के बेस पर बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना सकें, ठीक है। तो ये था आपका 5वें का एमा क्वेश्चन। एग्जाम में आपको 5 दिए होंगे और जिसमें से केवल आपको 3 ही अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है ना। इस बात को आप से ध्यान रखेंगे। वैसे भी हम देखो जब वोकैबुलरी की वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली बता देते हैं और फिर भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब आता है 10वें का बी। 10वें के बी में क्या है, राइट एंटोनियम्स। राइट मिस लिखिए और एंटोनियम्स मिस क्या होता है, विलोम शब्द। क्या है, विलोम शब्द। तो देखो ये मान लीजिए कह सकते हैं कि ये आपका पूरा वोकैबुलरी का ही क्वेश्चन है जो 14 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है। तो देखो 3 का ये हो गया है ना, 3 और 3 ये, इसके बाद आपका है 3 ये रहे आपके, तो 3 और 3 6, 3 9 और 9 और इसके बाद आपके 2 ये रहे आपके, 9 2 11 और 11 और आपके 3 ये रहे आपके, है ना, 3 आपके ये रहे। तो इस तरह से आपके टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गया आपका 14 मार्क्स, ठीक है। और इसका देखो हमने एक उसकी हमारी टॉपिक भी चल रहा है आपका, यानी कि वोकैबुलरी के नाम से, क्योंकि ये 14 नंबर का आता है, इसलिए आपको इस कंसेप्ट को पूरा अच्छी तरह समझना है। और ये मान लीजिए इसको एक वीडियो के माध्यम से भी आप समझ रहे हैं, अनसॉल्व के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए राइट द एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होता है, यानी कि विलोम शब्द। अब विलोम शब्द को हम आपको बहुत अच्छी तरह करा चुके हैं और जो उन्हीं में से है, कोई अलग से नहीं है। यदि आपने याद किए होंगे तो बहुत ही आसानी से आप इनको पहचान सकते हैं। और एंटोनियम्स लिखना तो वैसे भी बहुत आसान है। जैसे कि माइट मिस क्या होता है, शक्ति होती है। माइट मिस क्या होता है, शक्ति। और वीक मिस क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है ना। तो माइट का क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऐसे ही ओबे मिस क्या होता है, आज्ञा। और इसका क्या कर देंगे, डिसओबे। क्या हो जाएगा, डिसओबे। यानी बहुत ही आसान दिया है पेपर में देखा जाए तो। 2020 में जो आपका ये एंटोनियम्स आए थे बहुत ही आसान है, देखा जाए तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल से दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो डिसओबे क्या होता है, आज्ञा ना मानना हो सकता है। मार मिस क्या होता है, बिगाड़ना। और रिकवर मिस क्या होता है, संभालना कह सकते हैं। तो मार मिस क्या होता है, बिगड़ना या बिगाड़ना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रिकवर, जिसको कह सकते हैं संभालना, ठीक है। तो बहुत ही सरल दिए हुए हैं, बहुत ही आसान दिए हुए हैं। 2 बार पढ़ोगे और बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। जैसे कि माइट का क्या हो जाएगा, वीक, ओबे का डिसओबे, मार का रिकवर, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। और 10वें के सी पर आता है आपका राइट सिनोनियम्स, जिसको बोलते हैं हम पर्यायवाची शब्द। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, है ना। तो इनको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको भी हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको। जैसे कि एडमिट मिस क्या है, एडमिट होता है, क्या होता है, स्वीकार करना। और कन्फेस माने भी क्या होगा, स्वीकार करना ही होगा। क्योंकि पर्यायवाची आप समझते हैं कि जो सेम अर्थ होते हैं, समान अर्थ जिसको बोलते हैं, वही तो होते हैं पर्यायवाची। तो ये भी देखो बहुत ही इजी हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड हैं। यदि आपको ना भी याद होंगे तो यदि आप अच्छी तरह से माइंड में थिंकिंग करते हो तो बहुत ही आसानी से इसका लिख सकते हो, ठीक है। डेड मिस क्या होता है, मृत। एडमिट क्या होता है, स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। और कन्फेस माने भी क्या होता है, स्वीकार करना होता है। और डेड मिस क्या होता है, मृत कह सकते हैं। और डिसीज्ड माने भी क्या होता है, मृत ही होगा। इसका माने भी क्या है, मृत होगा, डिसीज्ड माने। लाई मिस क्या होता है, असत्य कह सकते हो, झूठ कह सकते हो। फॉल्स माने भी क्या होता है, असत्य या झूठ ही होता है आपका, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। ट्रू फॉल्स आपके 4 मार्क्स के आते थे।
आते थे नहीं आते थे, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और देखो सबसे खास बात क्या है कि इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी चॉइस नहीं होती है, बस यही गड़बड़ है। हो सकता है कि इसमें 5 वर्ड दिए होते और कहा जाता कि नहीं 3 का करिए, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली बात होती, बहुत ही फ़ायदे वाली। मैं कह सकता हूँ कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलता जिसको मार्क्स पूरे के पूरे नहीं मिलते। बस इसमें थोड़ी चॉइस होती ना, तो गारंटी से आपको पूरे मार्क्स दिलवाने की कोशिश करते, क्योंकि थोड़ी सी चॉइस होना तो उससे क्या होता है कि यदि कोई वर्ड बाहर आउट भी होता है तो वो याद करा हुआ मिल जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन वैसे भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम करा रहे हैं उसमें से बाहर आपका मुश्किल से ही जाएगा, वैसे तो कोई बाहर नहीं जाएगा, सब आपको याद करा हुआ ही मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिनोनिम्स हो गया। अगला क्वेश्चन आता है 10वां, यानी कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, यानी क्या करना है आपको 1 वर्ड में उत्तर देना है, 1 वर्ड। और इस टॉपिक को भी हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो उसी में से, देखो सब कुछ उसी में से आया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, और आपने पढ़ा होगा, पढ़ के देखा होगा, उसी में से है। तो देखो फर्स्ट पर देखते हैं, विच कैन नॉट बी रीड, यानी जिसे पढ़ा नहीं जाता है वो क्या होता है, क्या होता है, पढ़ने में अस्पष्ट कह सकते हैं उसको, है ना। तो क्या होगा, जिसे पढ़ा नहीं जाता वो क्या होता है, एलिजिबल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एलिजिबल बोलते हैं। तो आपको बड़े अच्छी तरह से याद रखना है इस वर्ड को कि वो एलिजिबल होता है, ठीक है। आगे देखिए, समथिंग माने कुछ, या जो कुछ, क्या, समथिंग डैट विल सॉल्व, जो कुछ यानी सब कुछ, जो विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, जिसके द्वारा सभी समस्याओं को क्या किया जाता है, हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, ऑल द प्रॉब्लम, सभी समस्याओं को, ऑफ पार्टिकुलर, विशेष रूप से, सिचुएशन, जो परेशानियां हैं, यानी कि जो खास तौर से परेशान वाली स्थिति होती है, समस्याएं होती हैं परेशानी वाली, उन सब को हल करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पैनासिया। क्या बोलते हैं उसको, पैनासिया, यानी कहते हैं ना रामबाण, तो वो क्या होता है, वो रामबाण होता है, पैनासिया होता है। यानी कि जटिल समस्याओं को क्या करने के लिए, जो खास जटिल समस्याएं होती है उनको हल करने के लिए कुछ जिसका प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पैनासिया बोलते हैं, यानी कि रामबाण कह सकते हैं उसको, ठीक है। आगे राइट में से अधिकार, टू स्टॉप माने रोकने का, यानी रोकने का अधिकार, ए लॉ एक कानून को, फ्रॉम बीइंग पास्ड, और ए डिसीजन या एक निर्णय को, फ्रॉम बीइंग टेकन, यानी कि किसी कानून या किसी निर्णय को रोकने का जो अधिकार होता है, किसी कानून या किसी निर्णय को रोकने का जो अधिकार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको वेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेटो, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको निषेधाधिकार। क्या बोलते हैं इसको, निषेधाधिकार बोलते हैं इसको, निषेधाधिकार। तो क्या होता है, वीटो बोलते हैं इसको। तो 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ोगे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके जो अंतिम क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, यानी कि हेल मिस क्या होता है, हेल मिस होता है निरोग। क्या होता है, निरोग। कहते हैं ना कि निरोग, जिसको कोई रोग नहीं होता वो निरोग होता है ना, उसको स्वस्थ भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। निरोग कह लो या स्वस्थ कह लो, एक ही बात है। तो एग्जाम में ये आपको वर्ड दिया होता है। और देखो दूसरा हेल मिस क्या होता है, हेल मिस होता है आपका ओला होता है एक तो, और एक होता है अभिवादन। यानी जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा आप इसको सक्षम नहीं होंगे बनाने में। इसका मतलब क्या होता है, निरोग, या फिर स्वस्थ भी कह सकते हो, ठीक है। तो जब आपको इसका मीनिंग पता होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि देखो मैंने पहला एग्जाम बनाया, आई बिकेम हेल, आई बिकेम में हो गया, क्या हो गया, मैं हेल हो गया, मतलब कि निरोग हो गया, एंड हेल्थी, और क्या हो गया, और स्वस्थ हो गया, बाई एक्सरसाइजिंग, किसके द्वारा,
व्यायाम करके, यानी कि मैं व्यायाम करके क्या हो गया, मैं निरोग और स्वस्थ हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन गया। हेल टू, मोदी को, हेल टू मतलब क्या होता है, हेल माने अभिवादन को, नरेंद्र मोदी फॉर हिज ग्रांड लीडरशिप, यानी कि मोदी जी के लिए उनके अच्छे, ग्रांड मीन्स क्या होता है, बढ़िया, और लीडरशिप नेतृत्व, यानी अच्छे नेतृत्व के लिए मैं मोदी जी को अभिवादन करता हूँ या अभिवादन देता हूँ। किसके लिए, कि मोदी जी ने क्या किया, बहुत ही अच्छा नेतृत्व किया, बहुत ही अच्छी लीडरशिप निभाई, उन्होंने बहुत ही अच्छी लीडरशिप निभाई, इसलिए क्या होता है कि मैं उनको क्या करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। या आप ये कह सकते हो कि ओले के बेस बना दो, है ना, तो कह सकते हो कि बारिश के साथ ओले पड़ने लगे, है ना, ओले गिरने लगे, यानी कि कह सकते हो हेल फेल विद द रेन, यानी कि बारिश के साथ क्या हुआ, ओले गिरने लगे। तो इस तरह से आप इसको ओले के बेस पे बना सकते हो, और आपको चाहें कि अभिवादन से बनाना तो अभिवादन को बना सकते हो, मैंने बना दिया है। तो इस तरह से आप दोनों में से किसी को बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन बी का 10वां क्वेश्चन, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन, कह सकते हैं कि ये 14 मार्क्स हैं। और देखो हमने 14 नंबर को आपको डिस्कस किया है, आपकी समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमें 14 नंबर का पेपर करना है और हम एग्ज़ाम में किस तरह से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपको पेपर को, जो भी आपका पेपर सेट आएगा उसको उसी तरह समझाएंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है ना, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझोगे, 2-3 बार वीडियो को देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।